कई बेहतरीन डरावनी कहानियां लिखी है। उन्होंने जो कहानियां लिखी थी उनमें से कुछ कहानियां खुद उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और आज की कहानी उनकी पसंदीदा कहानी में से एक है और ये कहानी नई और अलग है। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है जागवा, लेकिन कहानी में जो पात्र है उसके नाम पर मैंने कहानी का टाइटल रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी वीडियो को लाइक करने के साथ ही एक नया हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक और हाइप जरूर करें। और क्योंकि कहानी अलग है तो आपकी राय और कमेंट मुझे इस कहानी पर भी जरूर चाहिए। आप प्लीज इतना कर दीजिए। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। जागवा। नीचे के फ्लोर से लड़कियों की तेज हंसी की आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा बंद होने के बावजूद वो आवाज पन तक पहुंच रही थी और उस आवाज से उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने एक बार झुंझलाते हुए चक की आवाज निकाली, माथे पर बल डाले दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन तुरंत ही उनका चेहरा शांत हो गया। शायद नीचे ललिता की कोई सहेली आई थी। लड़कियों का हंसना बोलना उनकी उम्र के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल था और पंत को पता था कि ललिता साल में बस एक बार हफ्ते भर के लिए उनके पास रहने आती है। ललिता पंत के साथ रहने में थोड़ी झिझकती थी। उसकी नजर में उसे उनकी बातें बोरिंग और अजीब लगती थी। वो अगर उनसे बात भी करती तो बस 10-15 मिनट में वो ऊब जाती थी और उबासी लेने लगती। अब अगर बेचारी थोड़ी रिलैक्स महसूस कर रही है तो उस पर गुस्सा क्यों करे। 5-6 दिन की तो बात है, वो बाद में अपने घर चली जाएगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा और उनके इकलौते नौकर कोंगा के अलावा कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, न पढ़ाई में न उनकी साधना में। एक लंबी सांस लेकर पंत ने फिर से किताब खोली और उसे पढ़ने लगे। ललिता पंत की दूर की भतीजी लगती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी मां की मौत हो गई थी और मायके वालों में बस एक पंत ही बचे थे। ललिता का दूसरा करीबी कोई नहीं था, इसलिए पिछले 10-15 सालों से साल में एक बार ललिता अपने मायके यानी पंत के घर कुछ दिन रहने आया करती थी। एक बार ललिता अपने 1 साल के बेटे को अपने साथ लेकर आई थी और वो 10 दिन पंत के लिए बेहद मुश्किल भरे थे। उसके बाद एक अनकहे समझौते के तहत ललिता अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर आती थी। हालांकि पंत उसके मामा थे, लेकिन वो उन्हें पंत कहकर ही बुलाती थी। उसने जब पंत को देखा था तब से लेकर अब तक उनमें और उनके नौकर कोंगा में कोई फर्क नहीं देखा था। ललिता का अंदाजा था कि पंत की उम्र 50 के आसपास होगी, जबकि उनकी उम्र लगभग 20 साल कम निकली। ललिता जब भी पंत के घर आया करती थी तो वो तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर पंत को खिलाया करती थी और वो उन्हें हंसते हुए कहती थी, 4 दिन तो मीठा पकवान खा लो, बाकी दिन तो वही कोंगा का उबला चावल और उसकी सूखी रोटी ही खानी है। पंत और कोंगा इस बात पर कुछ नहीं कहते थे, बस वो हंसते हुए ललिता की बात मान लेते थे। पंत दिखने में साधारण थे, दुबला पतला शरीर, मध्यम कद, बिना कॉलर का कुर्ता, पतली धोती और स्लेटी का भूरा जैकेट, घने लेकिन सफेद हो चुके बाल, मोटे शीशों वाला चश्मा, कंधे पर किताबों और कागजों से भरी थैली और हाथ में एक खूबसूरत नक्काशीदार काली छड़ी। और कोंगा दिखने में उनसे भी ज्यादा कमजोर, काले रंग का, धूप और बारिश से झुलसा हुआ शरीर, खुरदुरे सफेद बाल, चेहरे पर महीन झुर्रियों का जाल, सुनी आंखें और हमेशा खाकी कपड़ों में रहता था। कोंगा कब से पंत के साथ था, कहां से आया था, इस बात का किसी को पता नहीं था और अगर कोई पूछता भी तो उसे हर बार कोई अलग जवाब दिया जाता था। पंत लोगों की गैर जरूरी जिज्ञासाओं को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। असल में पंत जब हिमालय के पास कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज में गए थे तभी उनकी मुलाकात कोंगा की जनजाति से हुई थी। पंत ने थोड़ी बहुत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कोंगा की जान बचाई थी और तब से कोंगा उनके साथ था। वो उनके साथ चला आया था और अब उन्हीं के साथ रह रहा था। कोंगा ने सारी रसोई और घरेलू तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उसकी जबान मराठी शब्दों में लड़खड़ाती थी। उसके उच्चार अस्पष्ट और बोबले से होते। उसकी उम्र भी सभी के लिए एक रहस्य ही थी। नीचे अब भी ललिता और उसकी दोस्त का हंसी मजाक चल रहा था। पंत गुस्से में नहीं थे, लेकिन उनके लिए अब आगे पढ़ना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने किताब बंद की, अलमारी में सही से रखी और दरवाजे के पास की घंटी बजाई। ये घंटी पूरे घर में, नीचे की रसोई, पीछे का गलियारा और ऊपर की लाइब्रेरी में बज उठी। 2 मिनट में कोंगा ऊपर आ गया। ऊपर आकर कोंगा ने कहा, नाइक। पंत ने कोंगा को न जाने कितनी बार टोका होगा, लेकिन वो उन्हें नाइक ही कहकर पुकारता था। तब पंत ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। पंत ने अपने थैला कंधे पर टांगा और घर से बाहर निकल गए।
पीछे से कोंगा ने दरवाजा बंद कर कुंडी चढ़ा दी। नीचे आते ही ललिता और उसकी दोस्त चुप हो गई। ललिता अपनी जगह से उठते हुए बोली, पंत, ये अंजू है, मेरी बचपन की दोस्त। उसका ससुराल भी यही पास के गांव में है। पंत ने अंजू को औपचारिक नमस्कार किया। एक नजर में ही उन्होंने उसके स्वभाव को भांप लिया था, लेकिन अंजू बड़ी हैरत से आंखें फाड़कर पंत को घूरे जा रही थी। और ये देखकर पंत को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि लोग उन्हें ऐसे ही देखते हैं। असल में लोग उन्हें दो तरह से देखते हैं, एक डर और रहस्य भरी नजरों से, और दूसरा तिरस्कार और हंसी की नजर से। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि लोग उन्हें ऐसा क्यों देखते हैं। क्योंकि पंत एक तांत्रिक थे। ये तांत्रिक शब्द शायद बहुत व्यापक हो, गूढ़ शक्तियों का साधक कहना ज्यादा सटीक रहेगा, और उस साधना में हमेशा खतरा होता है। कम से कम असामान्यता तो जरूर होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान की सीमाओं को पार करने के लिए रिस्क उठाते हैं, और पंत उन्हीं में से एक थे। उनकी यही